Hello. We are back with JK's with RTP question number 2। RTP का क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका अकाउंट्स का अपन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो होने वाला है फ्रॉम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। भाई थियोरी क्वेश्चंस हमेशा मैंने देखा है बच्चे ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थियोरी छोड़ देते हैं, थियोरी सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं। अपन को ये मिस्टेक नहीं करना है। तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दो क्वेश्चन आरटीपी में दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। हियर वी शेयर इट। Here it is. Question number, we are moving on to two. First is theoretical framework. Out of from theoretical framework में से है, and distinguish between fundamental accounting assumption and accounting policies. Fundamental accounting assumptions and accounting policies. Second is changes in accounting policy may have material effect on the items of financial statements. Explain the statement with the help of an example. ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। दोनों क्वाइट वेरी वेरी मैनेजेबल, हमने क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं। क्विकली एक बार अच्छे से उसको गो थ्रू करते हैं, क्या है ये। तो फंडामेंटल फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions क्या होते हैं बताओ ना, पहले तो याद आ रहा होगा। देयर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा अक्रूवल। तो अगर ये तीनों के तीनों फॉलो करने कंपलसरी है क्या? आंसर इज यस। कोई भी अकाउंटेंट जब भी अकाउंटिंग करेगा, ये थ्री अकाउंटिंग assumptions को हमेशा दिमाग में लेके ही उसको अकाउंटिंग करनी होती है। अगर आपने इन अकाउंटिंग assumptions को फॉलो किया, आपको कोई अलग से डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं है। बट ड्यू टू एनी रीजन अगर आपने इन अकाउंटिंग assumptions को फॉलो नहीं किया है दोस्तों, तो आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है, रीजन ऑफ इट, राइट। एंड अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, चलो जल्दी से याद करते हैं। तो अपन याद कर सकते हैं स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग कंसेप्ट है कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि भाई डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो मेथड है, मे बी वी कैन फॉलो फीफो, मे बी वी कैन फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, सम ऑफ योर डिजिट्स मेथड। तो ये जो मेथड है ना, दैट वेरीज, राइट। तो नाउ हर एक कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग पॉलिसी फॉलो करता रहेगा, और इनका जो मेथड है, हर एक का जो मेथड है, वो उनके लिए क्या बन जाता है, अकाउंटिंग पॉलिसी। कंसेप्ट सबके लिए सेम होता है, लेकिन पॉलिसी अलग अलग हो सकता है। कोई कंपनी का पॉलिसी है वो फीफो मेथड फॉलो करिए इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, कोई मे बी अनदर कंपनी में भी लीफो मेथड फॉलो कर सकती है, राइट। तो लाइकवाइज पॉलिसीज मे बी डिफरेंट कंपनी टू कंपनी। तो कंसेप्ट ब्रॉडर टर्म है, पॉलिसी एक कंपनी स्पेसिफिक टर्म है, माइक्रो लेवल पे है। यस यस, इतना समझ में आया। लेट अस क्विकली कम टू द पर्टिकुलर आंसर ऑफ द सेम। आपके आरटीपी में ही आपके आंसर्स दिए होते हैं आईसीए ने, तो मैं वहीं पे इसी के आंसर्स को ओपन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एक बार रीड कर लेते हैं भाई, अच्छे से आपका ग्रीप आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरे साथ रहिए। क्या बोला है? वेल देयर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। पहला क्या, गोइंग कंसर्न। आपको नाम अगर याद रख गया है ना, गोइंग कंसर्न। सेकंड इज कंसिस्टेंसी, थर्ड इज अक्रूवल। अगर नाम याद रह गया, कमेंट में लिखो सो दैट रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं, लेट अस चेक इट, राइट। थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। नाउ सबसे पहला एक डाउट आता है, सर इसको ना टैबुलर फॉर्म में लिखना है कंपैरिजन के जैसे, कि आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो? बिल्कुल बेटा, अब दोनों में से कोई भी वैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे दोनों कंसिडर करती है और ये चलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू नॉट वरी अलॉट ऑन टू इट, ठीक है। नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ ऑल द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions हैव बीन फॉलोड। अगर अकाउंटिंग assumptions फॉलो हुए हैं तो कोई डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है, बट अगर अकाउंटिंग assumption फॉलो नहीं हुए हैं तो डिस्क्लोजर देना पड़ता है। If fundamental accounting assumption is not followed, it is to be disclosed in the financial statements together with the reason। काई को भाई फॉलो नहीं हुआ, आपको रीजन देना पड़ेगा। डू यू एग्री? एंड द लास्ट, देयर इज नो ऑप्शन टू चूज फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। अकाउंटिंग assumptions तो फॉलो करना ही करना है, चॉइस नहीं है, राइट। यस, ओके। पॉलिसी की बात करें, देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी व्हिच इज एप्लीकेबल टू ऑल द एंटरप्राइजेस इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। ऐसी कोई पॉलिसी का लिस्ट बन ही नहीं सकता है जो हर एक एंटरप्राइज को यूनियनेमसली अप्लाई हो सके। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। हमने डिस्कस भी किया था। लाइक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब कपड़ा बनाने वाली जो कंपनी है, दे कैन नॉट फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी। जो सॉफ्टवेयर की कंपनी, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट रहेगी। कपड़ा बनने मैन्युफैक्चरिंग करने वाले की कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी डेफिनेटली डिफरेंट रहेगी, राइट। तो हर एक कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी अपने हिसाब से फ्रेम होती है, जो एनवायरनमेंट में सस्टेन करता है, अकॉर्डिंगली दे आर गोइंग टू अकाउंट फ्रेम अकाउंटिंग पॉलिसीज।
क्या बोला यहाँ पे, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन फॉलोड, जो भी पॉलिसी फॉलो किया उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। हम डेप्रिसिएशन तो चार्ज करें लेकिन ये मेथड से चार्ज करें, हम ये रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, राइट? ओके। इफ द पॉलिसी इज चेंज इन सब्सिक्वेंट ईयर द इफेक्ट ऑफ द चेंज शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा जी ये भी पूछा गया है ये क्वेश्चन बहुत बार, जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है तो क्या उसका जो इम्पैक्ट है उसको क्वांटिफाई करना पड़ता है? आंसर इज बिग 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 यस। जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है, four things we must disclose. First is old policy, new policy, impact on profit and loss account and reason for change। ये चार चीज हमको डिस्क्लोज करनी होती है। डू यू रिमेंबर? क्या याद था? कमेंट बॉक्स में लिखिए यस के नो। द फर्म हैज एन ऑप्शन टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर पॉलिसी। जो भी पॉलिसी हमने फॉलो करना है वो हमारा डेफिनेटली चॉइस होता है एंड वी हैव एन ऑप्शन फॉर दैट। सिंपल था, इजी था, आई होप याद आ गया है, समझ में आ गया है। द नेक्स्ट जो है बी पार्ट, एक बार फिर से क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैं एक बार याद कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन से इसकी कंपनी जो है इन अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में है वो मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बिल्कुल यार, जब भी पॉलिसी चेंज होएगा तो उसका इंपैक्ट तो पड़ता ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, पीएनएल में, बैलेंस शीट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इन्वेंट्री को वैल्यू किया एज पर फीफो, देन नेक्स्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको चेंज कर रहा हूँ, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करके फीफो में से लिफो बनाया, तो क्या मेरे पेनल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रीवियस ईयर में जो था उससे इस बार का वैल्यूएशन चेंज होएगा, इवन इफ द ट्रांजेक्शंस आर सेम, प्रॉफिट वुड बी डिफरेंट ईयर। सेम क्लोजिंग स्टॉक को अपन बैलेंस शीट में भी डिस्क्लोज करते हैं तो उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। यस यस नो नो। सो यस, changes in accounting policy may have material effect on the items of financial statements. For example, cost formula used for inventory valuation is changed from the weighted average to FIFO। weighted average से FIFO चेंज किया, कोई भी मेथड से दूसरी मेथड में स्विच करो तो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। Unless the effect of the change in accounting policy is quantified, the financial statements may not help the users of accounts by, otherwise हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो गलत पिक्चर पोर्ट्रे करेगा और वो अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा। तो जो भी चेंज होएगा, जब भी चेंज होएगा उसको अपन क्वांटिफाई करेंगे और चार्जेस डिस्क्लोज करनी होती है। ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, रीजन ऑफ चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। यस यस। So thank you. That's all for question number 2. See you with the next question. And ha, as often I say, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। See you in the next question. See you with the question number 3.